गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश का आपका जो ग्रामर है, जिसमें हमने सबसे पहले आपका टॉपिक लिया है बच्चों टेंस। उम्मीद करता हूँ टॉपिक जो है आपको समझ में आ रहा होगा, और इसमें भी आपका जो अभी लेक्चर रनिंग में चल रहा है टॉपिक वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी में अगर देखा जाए, हिंदी टू इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करना हो तो पहचान है रहा था, रही थी तथा रही थी। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। और आपको बताया था कि जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगाते हैं बच्चों, वॉज। और जब आपका ये प्लूरल हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे बच्चों, आईएनजी। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, चाहे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करना है और वर का प्रयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। इसी क्रम में आपको इसके जो भी एडवर्ब्स थे वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे, आपने याद भी कर लिए होंगे, उसे नोट भी किया होगा। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बता दिए थे, नेगेटिव बता दिए थे। आज जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब I have told that there are two types of interrogative sentences. फर्स्ट जो होता है कौन सा बच्चों, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, मैंने बताया आपको कि ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। तो इसके लिए आपको हमेशा से मैंने बता दिया है बच्चों कि ऐसा कोई भी प्रश्न हो जिसका जवाब यदि हाँ या ना में आ सकता है तो ऐसे प्रश्न अंग्रेजी में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और यहाँ पे आपका टेंस हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है या तो रहेगा वॉज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज से करोगे, प्लूरल होगा तो वर से करोगे। उसके बाद आप यूज करोगे किसका बच्चों, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं। ठीक है, डू मीन्स करना, डूअर यानी करने वाला। उसके बाद आ जाता है वर्ब जो भी है उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप है WH वर्ड टाइप। क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले तो WH वर्ड, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब होगी बच्चों उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। एंड देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट
एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको ये पैटर्न। अगर यहीं पे मैं टेंस चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, यहाँ पे मेन वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पैटर्न आपका इंटेरोगेटिव का यही रहेगा, जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाओगे, उसके अनुसार यहाँ पे मेन वर्ब लगाओगे। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, पहले हिंदी में देख लेते हैं। क्या माँ मुझे पुकार, क्या माँ मुझे पुकार रही थी। दूसरा, खिलाड़ी कहाँ खेल रहे थे। नेक्स्ट ले लो, वाई स्थान यू रिक्त स्थान ही, फिर रिक्त स्थान सिंग, पुस्तक में सिंग अ सॉन्ग देन। अब हम देखते हैं इनको। आपके सामने 4 सेंटेंस हैं, चारों ही सेंटेंस जो हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इन चारों ही वाक्यों को बच्चों किस प्रकार से हल करना है वो हम देख लेते हैं। आप देखें, क्या माँ मुझे पुकार रही थी। आप, मैं वैसे तो मैं आपको ये बता दूंगा, आपने चाहे 9th में चाहे 10th में या 11th में भी देखोगे, हिंदी में कोई भी सेंटेंस जो है आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, लेकिन जब मैं ये पढ़ाई रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी में भी आप किस प्रकार से करेंगे वो भी थोड़ा सा समझते चलें तो आपके लिए बेहतर होता है। आपको बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस इस वर्ड क्या से शुरू होता है तो आप क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग, व्हाट है इसका प्रयोग नहीं करते। बच्चे गलती कर देते, क्या देखा सबसे व्हाट लगा दिया, हम नहीं करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्या आया है तो क्या तो उसका यूज नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको टेंस देखते उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो लगा देते हैं, माँ जो है सिंगुलर है और देखो पहचान देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। और आप माँ सिंगुलर है तो मैंने आपको बताया सिंगुलर के लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बच्चों, ये हमने लगा दिया वॉज। क्या लगा दिया, वॉज। उसके बाद वॉज मदर करता क्या है, देखो वॉज या वर्ब में से एक ही लगेगा तो हमने वॉज लगा दिया, तो इसका कोई रोल नहीं है। अगर प्लूरल होता सब्जेक्ट तो वर्ब लगाते, वॉज नहीं लगाते। उसके बाद हमने मदर सब्जेक्ट लगा दिया, पुकारने का काम कौन कर रहा है, माँ कर रही है, तो माँ के लिए हमने मदर लगा दिया, डूअर हो गया, कार्य को करने वाली। हम वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या, मुझे तो वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो पुकारना, पुकारना क्या है, वर्ब है। पुकारने को बोलते कॉल। और कॉल में बच्चों क्या मैंने बताया, क्या जोड़ना है, देखो एनजी जोड़ दिया, वॉज मदर कॉलिंग, क्या बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, देखो मी, और क्या बचा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वॉज मदर कॉलिंग मी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आप इस प्रकार के कई और एग्जाम्पल कर सकते हैं। खिलाड़ी कहाँ खेल रहे थे। अब यहाँ पे ये जो है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या माँ मुझे पुकार रही थी, तो हम अगर पुकार रही है तो कह देंगे हाँ, और नहीं पुकार रही थी तो कह दोगे ना। मतलब जवाब किसमें आ गया, हाँ या ना में। लेकिन खिलाड़ी कहाँ खेल रहे थे, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता। आप ये कहते कि क्या खिलाड़ी खेल रहे थे तो जवाब मान लो आ जाएगा हाँ या ना में, इसका नहीं आएगा। तो ये हो जाता है WH वर्ड टाइप। इसमें आपका प्रश्न सूचक शब्द, WH वर्ड का तात्पर्य प्रश्न सूचक शब्द है,
तो क्वेश्चन वर्ड जो है आपका कहाँ पे आता है, ये सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी आएगा। और आपका ये कर्तव्य होगा कि उस WH वर्ड को आप जब भी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो उस WH वर्ड को आप सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ को क्या बोलते बच्चों, वेयर, वेरी गुड, वेयर। अब देखना है खिलाड़ी कहाँ खेल रहे थे। अब देखना है खिलाड़ी एक नहीं, वो बहुवचन की बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है। प्लूरल होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर। तो हो जाएगा वेयर वर, खिलाड़ी के लिए, प्लेयर्स हो गया। देखो WH वर्ड हो गया, वॉज वर्ब पे वर लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने प्लेयर्स लगा दिया। अब हम देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब बहुत आसान है, खेलना एक क्रिया है और खेलने को बच्चों बोलते हैं क्या, प्ले। और प्ले में जोड़ देंगे ING तो हो जाएगा प्लेइंग। तो क्या वेयर वर प्लेयर्स प्लेइंग, यानी खिलाड़ी कहाँ खेल रहे थे। एंड देन यू विल यूज क्वेश्चन मार्क एट लास्ट ऑफ दी सेंटेंस। अब देखो अगला ये सेंटेंस अब हिंदी में नहीं है, ये आपका उस तरीके से जिस तरीके से जिस पैटर्न से आपके सेंटेंस जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ देखो वाई रिक्त स्थान, यू रिक्त स्थान, गो टू मार्केट एट दैट टाइम। देखो यहाँ पे तो पहचान लिया आपने यहाँ से, लेकिन यहाँ पे पहचान हो गया एडवर्ब से। मैं लिखाया था एट दैट टाइम आ जाएगा, एट दैट मोमेंट आ जाएगा, देन आ जाएगा, दोज डेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपकी एडवर्ब कौन से टेंस के हो जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें रिक्त स्थान कितने होते हैं, 2 हो जाएंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप पाओगे कि हमेशा ही सब्जेक्ट रहेगा। देखो ये देखो हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमेशा ही सेंटेंस में दिया होगा, तो वो लिखा है तो एक रिक्त स्थान इस तरफ और एक रिक्त स्थान उस तरफ। तो समझ लो पहले रिक्त स्थान में सहायक क्रिया, दूसरे रिक्त स्थान में क्या लगाना है, मुख्य क्रिया। अब देखो वाई रिक्त स्थान, यू रिक्त स्थान, गो कोष्टक में, टू मार्केट एट दैट टाइम। आपने पहचान लिया एट दैट टाइम से कि ये आपका टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में यू के अनुसार सहायक क्रिया लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वर। तो यहां पे आप किसका यूज करोगे, वर का, वाई वर यू। अब आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कोई सा भी हो आपकी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे दी हुई जो क्रिया है हमेशा ही कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। और उसमें आपको क्या जोड़ देना है, ING जोड़ देना है। तो हो जाएगा वाई वर यू गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। नेक्स्ट देखो सबसे पहले आपका रिक्त स्थान आ गया, यहाँ पे ही आ गया, फिर रिक्त स्थान है कोष्टक में, सिंग अ सॉन्ग, देन। देन आपका जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, पहले रिक्त स्थान में हमेशा सहायक क्रिया लगाएंगे। ही आपका एक वचन है, बहुवचन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाओगे बच्चों, वॉज, ही, और सिंग में क्या जोड़ोगे, ING। तो हो जाएगा वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, देन, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या वो उस समय गीत गा रहा था। तो इस प्रकार से हमारे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा ये टाइप आपका था जो कौन सा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो तीनों ही आपके सेंटेंस हो गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो जाए, कैसा हो जाए, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको पहले भी बताया है, एक बार पुनः बता रहा हूं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग आप हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद करते, किसके बाद करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाता है, नॉट का, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस था वाई वर यू गोइंग, अगर मैंने यहाँ नॉट लिख दिया हो तो नॉट गो, तो यू के बाद पहले नॉट लगाना पड़ता, फिर गो में ING जोड़ना पड़ता, तो हो जाता गोइंग, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस होता। और उम्मीद है कि ये सेंटेंस जो तीनों ही टाइप के थे, अफर्मेटिव टाइप जो सेंटेंस थे, जो नेगेटिव सेंटेंस थे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, तीनों ही समझ में आए हैं। इसके एडवर्ब आपको पहले ही लिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा ही आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आपका इसमें 2 रूल रह जाते हैं, आपको बता दूं, एक तो व्हेन का प्रयोग और एक आपका व्हाइल का प्रयोग। ये हम अगले लेक्चर में इसको सीखेंगे कि इस प्रकार व्हेन और व्हाइल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।